तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पर जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, कामरूप तंत्रम चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, ये वर्ष का अंतिम समय चल रहा है और जल्द ही नववर्ष प्रारंभ होने वाला है। मित्रों, अगर आप विचार करें तो अगर आप सोचेंगे कि हम पाया क्या खोया, तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि वास्तविकता तो यह है मित्रों कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं अपने जीवन में। समय निकल रहा है, उम्र भी बीत रही है और एक दिन मृत्यु भी सबको आनी है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि कौन कितना अच्छी तरीके से जिया, किसने अपने जीवन में कितना सुख भोगा, यह चीज़ महत्वपूर्ण है मित्रों। आपने साधना की लेकिन अपने तरीके से की। कईयों ने गुरु बनाने के बाद भी साधना की, उन्हें सफलता नहीं मिली। दोनों ही जगह कारण कुछ इस प्रकार है कि एक बात जो मैंने आपसे स्पष्ट कर दी है कि बिना गुरु कुछ प्राप्त नहीं होता, और फिर आप गुरु बना भी लेते हैं तो अब ये भी क्या पता नहीं कि कैसे आपने गुरु बनाया, गुरु वास्तविकता में है भी या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही व्यवसाय चल रहा है। दो बातें होती हैं। और तीसरी बात मित्रों ये भी होती है कि गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया और हमने उसके अनुसार कार्य नहीं किया, उनमें आस्था नहीं रखी या उनके अनुसार चलना पसंद नहीं किया, तो ये भी सफलता ना मिलने का एक कारण हो सकता है। तो मित्रों, अब आपको ये तय करना है कि आने वाला जो वर्ष है उसमें आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में या नहीं, क्योंकि समय तो बीत रहा है। अब आपको अपना समय अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर जीवन में वाकई ही साधना में सफलता पाना चाहते हैं तो ये 3 कारण हैं, इनको समाप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। आज जो मित्रों मैं आपके लिए साधना लेकर आया हूँ वह काफ़ी समय से रुकी हुई थी, जो मैं देना चाह रहा था, पर जो कहते हैं कि सही समय नहीं आया था। नियति हर चीज़ को तय करती है कि कब क्या होना है, ये हम और आप नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही इस बात को तय करते हैं। काला कलवा, इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इससे पहले मैंने काला कलवा की साधना भी दी और आज फिर काला कलवा से एक संबंधित साधना लेकर आया हूँ, जो कि मित्रों सत्य की साधना है। काला कलवा का मारण में लोगों ने प्रयोग किया, वशीकरण में प्रयोग किया, ना तो कभी उनकी सिद्धि के बारे में कोई साधना आई कभी भी, और ना ही सत्य के नंबर में। और सिद्धि के लिए साधना दे दी मैंने और सत्य की साधना अब आपके अस्तित्व में आ रही है। तो आप देखेंगे कि पहली बार आप लोगों के सामने साधना आई है, कितनी दुर्लभ है। मित्रों, इसमें किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह इस प्रकार है कि एक तो काले हकीकी माला चाहिए इसमें, और एक देसी पौआ, क्वार्टर बोलते हैं जिसे, वो चाहिए। काले रंग का आसन हो चाहिए और काले रंग के वस्त्र होने चाहिए। ये 2 चीज़ें आप समझ लें। दिशा इसमें मित्रों पूर्व रहेगी और ये साधना आप किसी भी नौचंदी मंगलवार को रात 12 बजे से शुरू कर सकते हैं। नौचंदी मंगलवार यानी महीने का जो शुक्ल पक्ष का महीना जब शुरू होता है, जो उसमें शुक्ल पक्ष में पहला मंगलवार पड़ेगा, उसको ये साधना शुरू करनी है रात्रि 12 बजे, और ये साधना 41 दिन तक चलेगी। इसमें रोज आपको 313 बार मित्रों मंत्र जाप करना है। मित्रों, एक बात आपको समझा दूं कि काले हकीक माला में 101 दाने होते हैं, तो 101 दानों पे आपको मंत्र जाप करना है। तो 101 दाने के हिसाब से आपका मंत्र जाप होगा
303 3 माला पे, और बाकी के जो बचेंगे 10 वो आप उंगलियों पे जाप करेंगे। तो कुल 313 बार मंत्र का जाप करना है, और माला इसमें उल्टी फेरी जाएगी और घुटने मोड़कर आपको बैठना है इस्लामिक पद्धति से। अब मंत्र कुछ इस प्रकार है मित्रों, और सर पे टोपी पहननी है, ये बात आप जान लें कि इस्लामिक पद्धति में ये दोनों चीज़ होती हैं। और मंत्र इस प्रकार है मित्रों, काला कलुआ काला बेर, एड़ी बैठ चलावे तीर, कहता कलुआ आवे जावे, हर सट्टा सही बतावे, झूठा वचन कभी ना लावे, जो मेरे वचन से खाली जावे, लान का जूता सर पे खावे। तो मित्रों इस प्रकार ये मंत्र है। और जो आप पौआ लेकर आए हैं क्वार्टर, वो जो आपने पहले दिन रखा है उसको बराबर 41 दिन तक वो एक ही क्वार्टर रखा रहेगा, आपको बदलना नहीं है। 41वें दिन काला कलवा आपके सामने उपस्थित हो तो उसको वो क्वार्टर दे दें, अन्यथा वह क्वार्टर किसी सुनसान जगह में रखाएं। जंगल में रखाएं तो सबसे अच्छा, और जंगल ना मिले तो किसी सुनसान चौराहे पर रखाएं। तो इस प्रकार से साधना पूर्ण हो जाती है। लेकिन मसलन होता यही है कि काला कलवा सामने आके अपना भोग ले लेता है। अब भविष्य में आपको कभी भी नंबर चाहिए तो आप इसका 313 बार सामने एक क्वार्टर रख के जाप करेंगे, और काला कलवा सामने उपस्थित होगा, और उससे आप जिस सट्टे का नंबर लेना चाहते हैं ले लेंगे। और मित्रों इसके अलावा आपको रोज़ इसका 80 बार जाप तो करना पड़ेगा निरंतर। एक अपने जैसे पूजा में हम जाप ले लें इस प्रकार, इस जाप को हमेशा इसको चालू रखना पड़ेगा ताकि इसका मंत्र का प्रभाव बना रहे। तो मित्रों ये इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि मंत्र बहुत अच्छा है और काफ़ी प्रभावपूर्ण है। और मैं समझता हूँ ऐसी दुर्लभ साधना को हाथ से ना जाने दिया जाए और इससे लाभ उठाया जाए, क्योंकि जीवन में हर कोई आर्थिक समस्या से पीड़ित है और नया वर्ष आ रहा है। और जो पुराना वर्ष हमारा जैसा भी दुखी पूर्ण किसी प्रकार से बीता हो हो सके तो अपने नए वर्ष को अच्छा बेहतर बनाएं इस साधना को पूर्ण करके। इसके अलावा भविष्य में लोना चमारी का भी सट्टे का जो साधना है वो भी आप सामने के सामने प्रस्तुत की जाएगी नव वर्ष में। आप चिंता न करें, जितनी बेहतर से बेहतर साधना होंगी आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। और मित्रों एक बात मैं अवश्य आपके सामने कहना चाहूँगा कि ये साधना किसी किताब के अंदर नहीं होती, कि किसी किताब के अंदर, किसी ग्रंथ के अंदर। अगर होती तो ऐसी आप दुनिया में पता कर लीजिए, किताबें हैं तो उनमें देख लीजिए अगर आपको ये साधनाएं मिल जाएं। मेरे हिसाब से तो नहीं मिल सकती, बाकी आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि साधना शिष्य गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती हैं। आप कितना भी प्रयास करेंगे निष्फल ही रहेगा। हाँ, किसी गुरु विशेष की कृपा हो तब जैसी साधना मिल जाती हैं, अन्यथा ऐसी साधना मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है। और एक बात मित्रों, साधना कोई सी भी होती है, रक्षा घेरा अवश्य लगाएं, क्योंकि बिना रक्षा घेरा के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरी चीज़ मित्रों कि यूँ तो इसको इस्लामिक पद्धति से करना ही हर हालत में आपको, इस बात को आप समझ लें। इससे पहले जो काला कलवा साधना दी थी सिद्धि की, वो इस्लामिक पद्धति से नहीं थी, पर ये इस्लामिक पद्धति से ही है, क्योंकि जो साधना जिस रूप में है उसको उसी रूप में ही करना चाहिए, तभी उसमें सफलता की गुंजाइश होती है। इसके अलावा आपको कोई भी किसी प्रकार की बात पूछनी है तो आप कमेंट पर, अगर आपको व्यक्तिगत पूछनी है तो आप अपना नंबर डाल के मुझसे बोल सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपसे बात करूँगा। दूसरी बात, मेरी फेसबुक की ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मित्रों अपने जीवन को बेहतर बनाएं और कुछ कर दिखाएं, क्योंकि उम्र बीत जाएगी, समय निकल जाएगा, उसके बाद सिर्फ हाथ खाली रह जाएंगे और मरते मरते आप यही दुख अपने दिल में रख के ले जाएंगे कि काश मैंने कुछ कर लिया होता, मैंने जिया तो क्या जिया, मेरे जीवन में मुझे क्या प्राप्त हुआ। और ये व्यर्थ की बातें बोलना छोड़ दीजिए मित्रों कि मैंने गुरु इनको बना लिया, उनको बना लिया, या मुझे सिर्फ गुरुजी मंत्र दे दें, विधि दे दें तो मैं सफल हो जाऊंगा। अगर मित्रों ऐसे ही सबको सफल होना था, अगर मित्रों ऐसे ही सब सफल होते ना आज तक, तो हर घर में एक एक सिद्ध बैठा होता। आप
अपने आप को प्रहलाद का भाई ना समझें, जो कल्पना करेंगे और खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो जाएंगे। आप में उतनी भक्ति तो प्राप्त की नहीं है, और अगर भक्ति ही आपके अंदर होती तो तंत्र में आने की आवश्यकता क्या होती। तो जो संभव होता है ना, सिर्फ उसको ही करके आगे बढ़े तो आपका समय बच जाएगा, अन्यथा समय तो बीत ही रहा है। अब ये आपको तय करना है कि इधर उधर भटकना है, अथवा आज ये निर्णय कर लेना है कि अब मुझे साधना करनी ही है और इसी तरीके से करनी है, तो ही आप सफल होंगे। और 10 साधनाओं की जगह मित्रों एक साधना के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि ऐसा बोल रहा है हमारे ऋषियों मुनियों ने, बड़े सिद्धों ने, कि एक के साधे सब सधे। आप एक को साध लीजिए, बाकी सब तो अपने आप सध जाएंगे, और वो एक ही आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देगा। इसी के साथ मैं अपनी साधना को यहीं विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में अग्रसर हों और नया वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए, और आपको एक बार आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय मां जगदम्बा।